बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बड़े गोश्त की एक ऐसी तरकीब आपके साथ शेयर करेंगे जो बनानी बहुत आसान है और ना तो ये आपकी जेब पर भारी होगी और ना आपके दिल पर भारी होगी। घर में मौजूद बिल्कुल आम सिंपल मिसालों से तैयार होने वाला शानदार गोश्त किस तरीके से पकता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। इस रेसिपी में ये है 1.5 किलो गोश्त, जिसको धोकर अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया और ये हड्डी वाला गोश्त है, बिल्कुल आम सिंपल। इसको डाल दिया पानी में। पानी आप इतना डालें कि उसके अंदर गोश्त डूब जाए और पानी को थोड़ा गर्म होने दें, उसके बाद उसमें गोश्त डालें। ठंडे पानी में गोश्त नहीं डालना चाहिए। 10 मिनट के बाद गोश्त को अच्छी तरह उबाल आ चुका है, ये पानी फुल खौल रहा है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे मसाले। इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सिर्फ थोड़े से मसाले जाएंगे। ये एक प्याज है दरमियाने साइज़ का, इसको बिल्कुल हम रफली काट लेंगे, आम तरीके से जिस तरह आप घर में काटते हैं काट लें और इसको इस खौलते हुए पानी में शामिल कर दें और अच्छी तरह मिक्स करके इसको पकाएं। और 2 से 3 मिनट के बाद इसमें डाल देंगे बड़े साइज़ का एक टमाटर और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी रफली काट लिया था, इनको भी डाल देंगे इसके अंदर। और अब चलते हैं मिसालों की तरफ। सबसे पहले ये साबुत धनिया है, इसको हम देसी तरीके से थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा लहसुन है 5 से 6 जवे और साथ लाल मिर्च है 1 चम्मच, आप इस पर जाकर डाल सकते हैं। हल्दी है 1 चम्मच भर के और नमक वो भी तकरीबन पौना चमचा है, आधा चमचा मैंने पहले डाल दिया था। और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का है, ये भी काट कर इसमें शामिल कर देंगे और इनको हम रगड़ लेंगे, अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। मेरी कोशिश और ख्वाहिश ये होती है कि घर में मौजूद आम मसालों से चीज़ बनाई जाए ताकि कुदरती ज़ायका बरकरार रहे। अब ये मसाला अच्छी तरह कूट कर हमने इसमें डाल दिया और अब इसको पकाएंगे। पानी इसका हमने खुश्क करना है और ये जी आधे घंटे के बाद तकरीबन या 20 मिनट के बाद इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और तमाम चीज़ें जो है वो बिल्कुल हल हो चुकी हैं। इसके अंदर टमाटर प्याज वगैरह कोई चीज़ साबुत नहीं रही, अब हर चीज़ इसके अंदर मिक्स हो गई है। तो अब इसकी चर्बी के हिसाब से आप घी डाल लें, जितनी आप चर्बी आपको नज़र आए कि इसके ऊपर इतनी चर्बी पहले इस गोश्त के अंदर मौजूद थी, उस हिसाब से आप घी डाल लें। मैंने ये 2 चम्मच घी डाल दिया है और अब इसकी भुनाई करेंगे। 5 से 7 मिनट जो है इसकी भुनाई करेंगे। याद रहे कि गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। अगर गोश्त गलने में देर हो तो आप थोड़ा सा पानी गर्म पानी और डालकर इसको गोश्त को गला सकते हैं। और अब जी इसकी भुनाई मुकम्मल हो चुकी है और बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है मसाले की। तो अब इसमें हम इस पर ज़ायका पानी डाल लेंगे। अगर तो आपने इसको कढ़ाई के तौर पर इस्तेमाल करना है तो आप इस मौके पर इसमें गरम मसाला शामिल करके उसको उतार सकते हैं और आपकी बीफ कढ़ाई तैयार है। और अगर आप इसको सालन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हस्बे ज़ायका या हस्बे ज़रूरत आप इसमें पानी डाल दें। ये मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी डाल दिया इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। अब हमने ये पानी सिर्फ पकाना है, गोश्त ऑलरेडी गला हुआ है और मसाला भी बन चुका है अच्छे तरीके से। तो अब हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक्कन लगा के तो पकाएंगे। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद ये देखिए अब जो हमारा शोरबा है वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और ये पानी जो है अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हमारा सालन तैयार है। ये आप शोरबे की कंडीशन देख सकते हैं, ये बेहतरीन गाढ़ा हो गया है और पानी पक चुका है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। अब इस मौके पर हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है और साथ ही इसमें गरम मसाला हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। मैं इसमें बहुत कम गरम मसाला इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो पेवर जो देसी ज़ायका है और कुदरती जो ज़ायका है वो बरकरार रहना चाहिए। और ये आप इसकी तरी इसके ऊपर देख सकते हैं, घी इसने छोड़ दिया है, घी इसके ऊपर आना शुरू हो गया है। तो अब जिसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ज़ायकेदार और बेहतरीन किस्म का गोश्त तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बिल्कुल सिंपल और देसी अंदाज में आम घरेलू इस्तेमाल वाले मिसालों से मैं सालन तैयार करने की कोशिश करता हूँ ताकि ज़्यादा नमूद व नुमाइश की बजाय ओरिजिनल ज़ायका लिया जाए। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।